बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब अभी तक ये जान गए होंगे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जहां बहक हो चुके हैं। भारत में इस वक्त शोक का समा है, इमरजेंसी वाला माहौल बना हुआ है और इस हवाले से दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं और तज्जिया निगार क्या कह रहे हैं कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मकामी लोग जनरल बिपिन रावत की लाश को उठाकर ले जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि क्या अब जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरा नंबर मोदी का है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है #कर्मा, और कर्मा का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि जो बोगे वही काटोगे। जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। बिलाशुबा किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए और हम हैं भी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुदरत की तरफ से सिग्नल्स होते हैं लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। आपने कश्मीर पर कर्फ्यू लगा दिया था, आपका पूरा भारत में लॉकडाउन लग गया। आपने कश्मीर को बंद किया था, पूरा भारत बंद रहा। कोरोना ने भारत का वो हाल किया जो कोरोना ने दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क का नहीं किया। भारतीयों की लाशों को कुत्ते खाते रहे। हमने आपको वीडियोस और तस्वीर बताई, फिर ये अखंड भारत की बात करते थे। चीन ने इनका क्या हाल किया, इनके पास जो भारत था वो भी चीन इनसे आहिस्ता आहिस्ता छीनता जा रहा है। और ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड इस वक्त #कर्मा क्यों चल रहा है। जनरल बिपिन रावत जो भारत का आर्मी चीफ हुआ करता था, उस दौरान उसने मोदी का पूरा साथ दिया। जितने भी मोदी ने मुसलमानों पर मजालिम ढाए उस पर जनरल बिपिन रावत ने मोदी का पूरा साथ दिया। जो मुसलमानों के खिलाफ सिटीजन एक्ट नामी कानून आया, फिर आर्टिकल 370 का खात्मा करना, फिर मुसलमानों की नस्ल कशी का प्लान, अकलियतों की नस्ल कशी का प्लान, भारत को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना, इस सब में जनरल बिपिन रावत मोदी के साथ खड़ा हुआ था। इसीलिए जब जनरल बिपिन रावत की रिटायरमेंट का वक्त आया तो भारत के कवानीन के मुताबिक आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, तो मोदी ने जनरल बिपिन रावत के लिए एक नया ओहदा निकाल लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। यानी भारतीय आर्मी, भारतीय नेवी और भारतीय फिजाया का तीनों का चीफ होगा जनरल बिपिन रावत। और यह बात सारी दुनिया जानती है कि भारत में भारतीय फौज की, भारतीय फिजाया की और भारतीय नेवी की, इन तीनों की आपस में बनती नहीं है और इन तीनों के दरमियान किसी तरह की कोई कोऑपरेशन भी नहीं है। तीनों एक तरह से अलग अलग इदारे हैं और इन तीनों पर जब एक ही चीफ आकर बैठ गया तो भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवाने, नेवी चीफ और एयर चीफ इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ही नहीं ले सकते थे। जनरल बिपिन रावत उन पे अपने फैसले ज़बरदस्ती थोपा करता था क्योंकि यह मोदी का ख़ास आदमी था और भारत में जो हुकूमत है वो फौज से ज़्यादा मजबूत है। तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय फौज जनरल बिपिन रावत के खिलाफ थी और यह बात किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। अब आज जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन बेस पर मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। बज़ाहिर तो उन्होंने लेक्चर देना था लेकिन वो किसी खुफिया मिशन पर थे, ये इतलात भी सामने आई हैं। फिर इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ 14 लोग सवार थे। इसमें ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के ऑफिसर्स भी थे, इसमें रा के खास लोग भी थे और इसमें जनरल बिपिन रावत की फैमिली भी थी। एक भी नहीं बचा, सब जलकर राख हो गए हैं, लाशें भी नहीं पहचानी जा रही। अब इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये रशियन मेड Mi-17 V5 डबल इंजन हेलीकॉप्टर है। अगर इसका एक इंजन खराब भी हो जाता है तो आप दूसरे इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब मौसम इस पर इतनी आसानी से असर नहीं करता और आप ख़राब मौसम में भी, बुरी सूरत हाल में भी आराम से लैंडिंग कर सकते हैं। तो भारतीय फौज जो एक एक्सक्यूज़ दे रही है कि शायद मौसम ख़राब था इस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है। फिर वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल क्लियर था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर ख़राब होता भी तो Mi-17 पर इतनी आसानी से असर नहीं होता। और फिर जब इस लेवल का ऑफिसर कहीं किसी दौरे पर जा रहा होता है तो उनके जाने से पहले ही बार बार वेदर रिपोर्ट्स ली जाती हैं। अब बात करें टेक्निकल फॉल्ट की
तो टेक्निकल फॉल्ट हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी तो हमने आपको बताया है कि इसमें डबल इंजन था। अब भारत के अंदर चेमेगोइयां क्या हो रही हैं, भारतीय तज्जिया निगार क्या बातें कर रहे हैं। पहला शक तो जा रहा है तमिल बागियों पर, क्योंकि यह हादसा तमिलनाडु के इलाके में पेश आया है। हेलीकॉप्टर जलकर जब गिरा तो वो कन्नौर के जंगलों में गिरा। फिर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी और आज़ादी की तहरीक वालों ने हमला किया हो, जैसे PLA है, जैसे माओ बागी हैं, जैसे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। तो कोई भी ये प्लान कर सकता है, लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर गिरा तमिलनाडु में है इसलिए शक उन पर जा रहा है। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते, इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकते। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई मजाक नहीं होता। अगर वो किसी विजिट पर जा रहा है तो 10 बार सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। तो अगर हेलीकॉप्टर में कुछ नस्ब था या दोनों इंजन्स को खराब करने की कोशिश की गई थी तो ये काम अंदरूनी लोग ही कर सकते हैं, यानी फौज ही कर सकती है। दूसरा शक जाता है चीन पर। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चीन इनके साथ कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि हम पिछले 21 माह से लद्दाख पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम मुसलसल देख रहे हैं कि जब भी भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ कुछ बकवास करता है तो चीन फिर बॉर्डर पर इनकी फौजों का जो हाल करता है और फिर वो वीडियो रिलीज करके इनको बताता है और इनके इलाके कब्जा करता है। तो अब पिछले 1-2 हफ्तों से जब से अमेरिका ने चीन और रूस के खिलाफ समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाया है, तब से भारत चीन के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। एक बार भारत के वजीर खारजा ने UAE में चीन के खिलाफ बात की, और फिर अभी रिसेंटली जब रूसी सदर भारत के दौरे पर आए हुए थे तो तब मोदी ने भी चीन के खिलाफ रूसी सदर से बात की। और फिर इस किस्म का हादसा जिसमें कोई हमला भी नहीं किया गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश भी नहीं है, कोई मौसम की खराबी भी नहीं थी। हम मानते हैं कि भारत में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। भारतीय फिजाइया इस मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है और टॉप रैंक पर है। जिन एयर फोर्सेस के सबसे ज्यादा प्लेन्स क्रैश हुए हैं उनमें भारत पहले नंबर पर है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर जिस तरह से गिरा है, 90% चांसेस ये लग रहे हैं कि इस पर हमला हुआ है। और ऐसा हमला जो दिखाई ना दे वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ चीन ही कर सकता है। फिर भारतीय एयरफोर्स का एक बार फिर आज कहना था, जिस तरह अभिनंदन की बार पे उन्होंने कहा था, इस तरह आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा तो राब्ता ही खत्म हो गया था, हमें तो पता ही नहीं था कि हेलीकॉप्टर किधर चला गया। तब भी पाकिस्तान पर शक किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास चीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी है, और आज भी वही सूरत हाल है। और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर पिछले हफ्ते अमेरिकी माहिरीन ने एक रिपोर्ट भी पेश की और बाइडन को वार्न भी किया कि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक झटके में वो अमेरिका को फतह कर सकता है, बगैर अपनी फौजें भेजे, बगैर फिजाइया को भेजे। वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा अमेरिका फतह कर सकता है और 90% अमेरिकी मारे जा सकते हैं। और फिर जब इन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल तैनात किया था LAC पर, तब भी हमने आपको चाइनीज मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का बयान बताया था कि ये क्या कभी ब्राह्मोस कभी क्या लाकर तैनात कर देते हैं, ये हमें क्या खिलौने दिखा रहे हैं। हम चाहें तो जंग से पहले ही इनके ये सारे खिलौने नाकारा बना दें। तो एक शक उन पर जाता है जो भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें हैं, लेकिन वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा शक जो जा रहा है वो भारतीय फौज पर जा रहा है। तीसरा शक चीन पर जाता है, और चौथा शक ये हो सकता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगवाने के लिए, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया हो। क्योंकि पाकिस्तान आजकल सफारती महाज पर धड़ाधड़ कामयाबियां हासिल कर रहा है और भारत को हर जगह जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो मुल्क जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए $3 अरब लगा सकता है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने फौजी मरवा सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर जनरल बिपिन रावत पिछले 1 माह से बार बार ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है, और मरने से पहले भी 23 घंटे पहले उन्होंने ये बयान दिया। और जनरल बिपिन रावत ये भी चाहते थे कि कश्मीर में जो हमने 9 लाख फौज इकट्ठी की हुई है उसको वहां से निकालकर LAC पर तैनात करें। और ये एक मैसेज है मोदी के लिए, भले ये चीन ने किया हो, भले ये कुदरत का इंतकाम हो, इसकी वजह, इसकी जितनी पॉसिबल, मोस्ट पॉसिबल वजूहात हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। तो भले ये जो कुछ भी हो, अगर जनरल बिपिन रावत के साथ हो सकता है तो मोदी किस खेत की मूली है।
अगर चीन आपके जर्नैल को, आपके टॉप रैंक जर्नैल को मार सकता है जो तीनों अफवाज का सरबराह है, तो आपके पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आप अखंड भारत के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, चीन से पंगे लेते हैं, पाकिस्तान से पंगे लेते हैं, अमेरिका के इत्तेहादी बने हुए हैं, खित्ते के सारे बड़े बड़े ममालिक को आपने दुश्मन बनाया हुआ है। तो ये एक मैसेज है मोदी के लिए कि अमन से रहो वरना बड़ा कुछ हो सकता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।